कत्लेआम किया अंदर अपने मिसाइल मार के, तो आपके जवानों ने भी कमी नहीं छोड़ी। सफेद झंडे ऐसे नहीं लहरा दिए जाते। हमारे जवानों ने मासूमों के खून का बदला उनके फौजी ठोक के लिया है। उन्होंने लाशें उठाई हैं अपने फौजियों की, और वो एक नहीं दो नहीं, वो दर्जनों में है कंट्रोल लाइन पे। जनाब स्पीकर, ये एक रिजॉल्व है इस कौम का और एक पैगाम है नरेंद्र मोदी को। मेरे ख्याल में उसे समझ भी आ चुकी है कि देख फिरौन के लहजे में कोई बात ना कर, हम तो पागल हैं, खुदाओं से उलझ पड़ते हैं, तुम तो बड़े छोटे छोटे खेत की मूली हो। जवाब में भी कमी नहीं होगी। बात की गई कि जी खारजा अमूर के हवाले से पाकिस्तान क्या किया है हमने इन दिनों में, आप सब रोज फॉलो भी करते हैं जो आजकल हो रहा है। आज ऐवान में भी उसका तज़किरा किया गया। मेरे ख्याल में आप सब का ताउन उसमें शामिल है, और मुझे ये बात सेनेट के ऐवान पे भी मैंने कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। और जंगी हालात में मेरे ख्याल में जो नेशनल करैक्टर और आला ज़रफ़ी यही है, ये कौमियत का भी तकाजा है कि आप इस तरह नज़र आएँ, आप एक जगह पे नज़र आएँ, एक पेज पे नज़र आएँ। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता एक माह से स्पेशली पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के बाद डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी मोहतरम आज़म नीज़ तार साहब। बस जनाब स्पीकर कंक्लूड करते हैं इसे। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम आलम के सामने अपना मुकदमा रखा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और दहशतगर्दी का शिकार हम ज़रूर हैं, लेकिन दहशतगर्दों के ताने बाने हमसे नहीं मिलते। और इसी हवाले से जो ऑफ़र थी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, उसे ना सिर्फ अक़वाम आलम ने बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उसे अप्रीशिएट किया। जनाब स्पीकर, हम मशकूर और ममनून हैं अपने दोस्त ममालिक के, जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमेशा की तरह फौलादी भाइयों की तरह हमारा साथ दिया है। चाहे वो चीन हो, चाहे तुर्किया हो, चाहे हमारे लिए बहुत मोहतरम और मुक़द्दस सऊदी अरेबिया हो, और आज़रबाईजान से लेके गल्फ़ तक और दुनिया के दीगर ममालिक ने भी
इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के इस स्टांस को सपोर्ट किया है कि हमारे हाथ साफ हैं, हमारे दामन पे धब्बे नहीं हैं, और वो कहते हैं कि लुक हु सेज, गुजरात का कसाई अगर ये कहे कि दहशतगर्दी सरहद पार से हो रही है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता। भारत के टुकड़े इंशाअल्लाह होंगे, और होंगे इस कसाई की वजह से, ये भी एक तारीख का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, हुकूमत के बिहाफ पे मैं इस ऐवान को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जब से ये सिचुएशन आई है, एक तो सिचुएशन रूम्स और वॉर रूम्स जो होते हैं वो सारी जो मुतलका वजारतें हैं उनमें कायम हैं। वजारत ख़ारजा 24/7 काम कर रही है। वज़ीर आज़म साहब का सेक्रेटेरिएट जो है, उनका दफ्तर, वो 24/7 अवेलेबल है। हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो भी जनाब स्पीकर रेगुलर कांटेक्ट में होती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस ऐवान के तवस्सुत से हम पाकिस्तान के गयूर अवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिस तरह, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो इस भारतीय जहारियत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और इस पैगाम के साथ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जा रहा है और लिया जाएगा। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क पे जारहाना हमले का कोई इरादा नहीं रखता था और नहीं रखता है, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के तहत भी और इलाकाई रवायात के तहत भी ये इख्तियार है कि जब कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम भी घुस के मारेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Monday, the 12th May 2025 at 5 p.m.